Guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for AIT, that is SLS Pune's 3 years LLB entrance exam. This is a very important entrance exam. अगर आपका ये क्लियर हो जाता है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है to clear all other exams, and even if you are not able to clear all other exams, this is a very good institute, right? तो यहाँ पर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द एग्ज़ाम इज़ ऑन द ईजियर साइड. अगर आप ऐसे राइटिंग में अच्छा परफॉर्म कर जाते हो एंड उसके बाद जो मैं कह रही हूँ वो कर लेते हो तो अच्छा ही परफॉर्म करोगे, ठीक है. अगर अपनी मिलावट नहीं करोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे तो येस 80 days आर मोर देन इनफ टू प्रिपेयर, राइट. आप अभी भी ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो. यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. इतना ही टाइम चाहिए होता है. प्रेशर भी है, परफॉर्म भी करना है और आपको स्ट्रैटेजी भी मिल रही है. अगर इस टाइम पे आपको कोई स्ट्रैटेजी दे देना जिसमें टाइम टेबल हो, जिसमें बताया गया हो कौन से रिसोर्सेज, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, टाइम टेबल क्या फॉलो करना है, अगर कोई ये सब चीज़ें बता दे तो बहुत ईजीली यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम, ठीक है ना. बट ऑब्वियसली ईजीली मैंने गलत बोल दिया, मेहनत करना पड़ेगा, बट हाँ एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना. तो यहाँ पर टाइम टेबल पे हम आते हैं, बट उससे पहले मैं पैटर्न डिस्कस करना चाहूँगी थोड़ा. एसे राइटिंग के अंदर आपको 2 एसेज लिखने हैं जो कि 20 मार्क्स ईच के हैं. 40 मार्क्स का आपका एसे राइटिंग वाला पोर्शन है. सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला एक्चुअली यहाँ पर एसे राइटिंग ही है, जिसके लिए आपको 65 मिनट्स दिए जाएंगे. और जो टॉपिक्स होंगे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल इश्यूज होंगे, ठीक है ना. मतलब करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से आपको कवर करनी है. करंट अफेयर्स आपको कवर करना है. ड्यूरेशन जो रहेगा जनवरी से लेकर के आपको दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स कवर कर जाने हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर आपका स्टेप 1 फॉर एसे राइटिंग इज एक्चुअली कवरिंग द करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स फ्रॉम जैन टू दिसंबर. देखिए अभी आपको लगेगा कि ये अपने करंट अफेयर्स प्रमोट कर रही है, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड, तभी आप लर्न कर पाओगे, तभी आप ओपिनियन दे पाओगे, तभी आपका मन करेगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने का. अगर समझ में आएगा तो वहाँ पर समझाया जाता है वीडियो लेक्चर्स में. मैं आपको डेमो लेक्चर का लिंक दे दूंगी कमेंट्स में, देख लेना. अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन टू रिवाइज, क्योंकि अगर रिवाइज करोगे तभी लर्न रहेगा, याद रहेगा वो, ठीक है ना. नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन एसे राइटिंग में भी आपको लर्न कर चीज़ें रहना, याद रहना ज़रूरी है, ठीक है ना. तो ये दोनों चीज़ें आपको हमारे लेक्चर्स में मिल रही हैं, ठीक है. जनवरी से लेकर के आप जून तक का बंडल में इन्वेस्ट करिए, उसमें आपको ऑफर मिलता है, ऑफ मिलता है. ये ₹1500 के, दे वेरी अफोर्डेबल. एंड जुलाई 2025 से आप सिंगल खरीदिए, ये ₹300 का मिलता है. डेमो लेक्चर देख लो, फिर प्राइस जस्टिफाइड लगेगा आपको, वैसे भी जस्टिफाइड है, ठीक है ना. बिकॉज बहुत मेहनत करके ये बनाए जाते हैं एंड आपका बहुत टाइम सेव होता है. मेरी मेहनत लगती है इसमें. आपको डिजी नोट्स मिलते हैं एंड जो नोट्स मैं आपको लिखवाती हूँ वो छोटू नोट्स होते हैं, मतलब साथ मैं भी लिखती हूँ, तो आपको मोटिवेशन मिलता है लिखने के लिए भी, ठीक है. और अंडरस्टैंडिंग में स्टोरी सुना के आपको सारा मैं समझाती हूँ, ठीक है. एंड अगर आप हमारे AIT के कोर्सेज ले लेते हैं तो उसके अंदर तो आपको करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, मतलब बिल्कुल इंक्लूडेड है बंडल के अंदर, बहुत मोटे डिस्काउंट्स हैं. तो यहाँ पर आपको स्टेप 1 क्या करना है, करंट अफेयर्स की थ्योरी पढ़नी है और नोट्स बनाने हैं. थ्योरी प्लस नोट्स स्टेप 1 है. और स्टेप 2 क्या है एसे राइटिंग का. स्टेप 2 ऑफ एसे राइटिंग इज एक्चुअली आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, एक्शन लेना है, ठीक है ना. करंट अफेयर्स जब पढ़ लिए उसके बाद आपको एसे राइटिंग करनी है. अगर एसे राइटिंग आप कह रहे हो कि नहीं दिसंबर में ही स्टार्ट करेंगे तब मेरी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी, फुल प्रिपरेशन कभी होती ही नहीं है. देयर इज़ नो फुल प्रिपरेशन फॉर एसे राइटिंग. तो फर्स्ट डे से, मतलब आज मैं कहती हूँ आज ही खरीद के आज ही अटेम्प्ट कर दो. तुम कहोगे अरे 10 ही है, इनको सेव कर लेते हैं. 10 नहीं अटेम्प्ट होते बच्चों से, अटेम्प्ट बहुत सारे होते हैं. 10 मॉक टेस्ट जो आपको मिल रहे हैं ना, जहाँ पर प्रैक्टिस मिल रही है, दे आर मोर देन इनफ. अगर इनको 10 को आपने, मतलब 20 एसेज अगर ये आपने सीरियसली अटेम्प्ट कर लिए ना, जैसे मैं कह रही हूँ, आप बहुत
प्रो हो जाएंगे ऐसे राइटिंग में। तो मैं यहाँ पर पहले कोर्सेज डिस्कस कर देती हूँ कि कौन कौन से हमारे पास। एक तो है AIT के मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग कोर्स, ये ₹5000 का है। यहाँ पर आंसर राइटिंग कोर्स मिलता है जहाँ पर बताया जाता है कि ऐसे कैसे लिखना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, ऐसे का भी, MCQ वाले पार्ट का भी। फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट में 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं जिसके अंदर MCQ वाला पार्ट भी है और जिसके अंदर MCQ प्लस आपको ऐसे राइटिंग मिलता है। साइकोमेट्रिक वाला पार्ट मॉक टेस्ट में नहीं मिलता, बट साइकोमेट्रिक के लिए मैंने एक PDF अलग से दे रखा है सो दैट आपकी प्रिपरेशन साइकोमेट्रिक की भी हो जाए। वर्ड टू वर्ड चेकिंग होती है, ठीक है ना, जैसे छोटे बच्चों की नोटबुक चेक होती है वैसी वर्ड टू वर्ड चेकिंग होती है यहाँ पर ऐसे की, और बताया जाता है भाई ये गलती है। अगर आप मेरे साथ इंस्टा पे कनेक्टेड हो तो वहाँ पर भी मैं भेजती हूँ रिकॉर्डेड मैसेजेस, अगर मुझे जो भी ज़रूरत लगती है वैसे मैं डील करती हूँ बच्चे के साथ। व्हाट्सएप में मैसेजेस होते हैं, ये आपको 5000 का मिल रहा है, ठीक है ना। अगर आपको इसके साथ में प्लस, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स चाहिए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। MCQ मेजरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं, ठीक है। 12 मंथ्स की CA, 12 मंथ्स के MCQs मिल रहे हैं। इसका वैसे कॉस्टिंग 14,100 आता है, बट आपको ये 10,000 का मिल रहा है, ठीक है ना। इसमें करंट अफेयर्स, लेक्चर्स, ये सब कुछ मिल जाता है। अगर आप NL-SAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको ये तो जो इसमें मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, इसमें NL-SAT के मॉक टेस्ट, NL-SAT का आंसर राइटिंग कोर्स, NL-SAT के पार्ट B के प्रैक्टिस टेस्ट एंड 16 मंथ्स की करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको मिलती है, जो कि वैसे प्राइसिंग 33,300 आती है, बट 25,000 का ऑफर चल रहा है। तो इनमें से आप जो भी बाय करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं विद रिगार्ड टू कि क्या बाय करें, कैसे करें, बहुत ही जेन्युइन ओपिनियन देती हूँ, ठीक है। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं IM लॉगरी पर, मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगी जहाँ पर आप बाइंग से रिलेटेड अगर वेबसाइट पे कुछ बाय करना है, नहीं मिल रहा है, बताना मतलब पूछना है कि क्या बाय करें, पेमेंट्स में कुछ है तो आप हमें जैसे चाहें वैसे पेमेंट कर सकते हैं। ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल, ठीक है। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8968461351, ठीक है। नाउ अब आपको पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे राइटिंग में प्रो होना है, करंट अफेयर्स की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा और नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और ऐसे की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहाँ से? जहाँ पर चेकिंग हो, प्रॉपर चेकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर योर ऐसे राइटिंग। एंड जो हम आपको इतने कम प्राइजेस में दे रहे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। हम आपको यहाँ पर और भी बहुत कुछ देते हैं। इनर सर्कल कॉल होती है, इनर सर्कल कॉल जो है हमारी एक कॉल 5 अक्टूबर संडे को है। अगर आप उससे पहले देख रहे हैं तो डू अटेंड, ठीक है, बाय कर लो अभी। उसके बाद ये तो ऐसे राइटिंग है। फिर आता है MCQs, या तो 10 या 20 MCQs आते हैं। ये 20 मार्क्स का पोर्शन है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स आप वैसे ही पढ़ रहे हो, MCQs आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, जितने कर लोगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। इधर से लीगल रीजनिंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। बेसिक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, दैट इज़ गोइंग टू बी सफिशिएंट, ठीक है। तो अगर सबसे पहले तो ये करना है, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम मिले तो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स करने हैं। उसके बाद अगर टाइम मिले तो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ करना है। देखिए टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ट्राई करो कि कर लो। नहीं तो अगर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ नहीं हो रहे तो लीगल अवेयरनेस MCQs, लीगल जीके के जो क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, वो सॉल्व कर लो। इसका भी हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है जिसमें लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं। MCQs हैं, 1000 MCQs मिल रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है, प्लस आपको चैप्टर वाइज MCQs, विच इज द बेस्ट थिंग, ठीक है ना। एंड आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्प हो जाता है अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो जाए। टॉर्च का भी हमारे पास है कोर्स, वो लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट ऐसे मतलब जो सबसे चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिखे, ये तो करके ही जाना है। अगर ये हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो छोड़ जाओ। स्टैटिक जीके क्रॉस कर सकते हो, बट ट्राई करो कि टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ कर जाओ, ठीक है। अब स्टैटिक जीके अब कहाँ से क्या करना है? करंट अफेयर्स के MCQs लॉगरी से ही करने होंगे गाइस। प्लीज आप कोई भी रैंडम से उठा करके MCQ सॉल्व करने लग जाते हो, आपको कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। द हिंदू इज द बेसिक न्यूज़पेपर जहाँ से क्वेश्चंस बनने चाहिए। लोग कहीं से भी उठा के आपको क्वेश्चंस दे देते हैं एंड देन आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। सो प्लीज प्रैक्टिस करिए क्वालिटी वाली जगह से, ऐसे ही रैंडमली पैसे बचाने के लिए प्रैक्टिस मत करिए, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अब अगर आपको मेरे लेक्चर्स MCQs नहीं चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप यूनिवर्सल्स की बुक में से भी ये प्रिपेयर कर सकते हैं। यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, वहाँ से आप थ्योरी प्लस MCQs पढ़ लीजिए एंड लीगल जीके भी वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है ना।
अगर आपको नहीं लेना है कोर्सेज, ऑल्टरनेटिव दे दिया मैंने, ठीक है ना। उसके बाद लीगल रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स हैं, हमने मेजरली ये करने हैं। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स कवर करने का हमारे पास टाइम नहीं है। जनरल नॉलेज में, स्टैटिक जीके में अगर टाइम मिला तो ये सारे टॉपिक्स कर लेने हैं, एंड दैट टू फ्रॉम अरिहंत 2750 MCQs की बुक। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ MCQs कवर करने का टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। MCQs को बार बार रिवाइज करो। साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑनलाइन कर सकते हो, या फिर जो थ्योरी का PDF मैंने प्रोवाइड किया है वो आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टाइम टेबल पे आते हैं। देखो यार, अगर आपको स्पीडो वाला स्पीड वाला करना है कि कुछ भी हो जाए, पेपर क्लियर करना है, तो मैंने एक शॉर्ट्स बनाई हैं, ठीक है ना। मैं उसका लिंक दे दूंगी इस वीडियो के एंड में, वो शॉर्ट्स जरूर देखना, वहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर आपको एक स्लो वाला चाहिए कि भाई सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, सेमेस्टर साथ साथ चल रहा है, देन यू कैन गो फॉर दिस टाइम टेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है, देखिए आपको करंट अफेयर्स फटाफट से हो जाएंगे, जितना भी मैंने दिया है इतने में हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगेन स्पीड अप करने के लिए कोर्स लोगे तो जल्दी होगा, खुद से पढ़ोगे तो टाइम लगेगा, बट अगेन इट इज अप टू यू। फर्स्ट डे से ही आपने पहला मॉक टेस्ट सॉल्व कर देना है, यस यू हैव टू अटेम्प्ट इट। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको, अगर आप ऐसा करोगे, आपको डांट पड़ेगी, आप चलोगे, आपको फ्यूल रहेगा जो मेरी डांट सुनोगे, ठीक है ना। उसके बाद ये सारा आपको करना है, दिन में एटलीस्ट 2 to 4 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे फॉर योर प्रिपरेशन। अगर इससे प्लस दे सकते हो तो बहुत बढ़िया है। करंट अफेयर्स करने हैं, इसके नोट्स बनाने, जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखना है, ठीक है। अगर इसकी रीडिंग दे सकते हो, नोट्स जो बनाए हैं दिन के सोने से पहले, तो बहुत ही बढ़िया होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स निकाल के सिर्फ और सिर्फ आप MCQ सॉल्व कर लो ना, उतना भी मोर देन इनफ है, ठीक है। सॉल्विंग मॉक टेस्ट, यस 2 ऐसे लिखने हैं और 10 MCQ सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, कुछ नहीं भी आता, इट इज फाइन, सॉल्व करो, यू शुड नो व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ठीक है। ये आपके टारगेट्स हैं, ठीक है। एंड बाय 11 to 15 दिसंबर यू विल बी एबल टू कवर द इंटायर सिलेबस। अब इसके अंदर स्टैटिक जीके वाले टॉपिक्स आप ड्रॉप कर जा सकते हो, एंड उसकी जगह आप रिविजन भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर ज़्यादा टाइम दे करके आप ट्राई कर सकते हो कि बाय 20th नवंबर यू आर एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। मेजरली सिलेबस आपका 20th नवंबर तक कंप्लीट हो रहा है, जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट वाला है, तो आप 20th नवंबर से रिविजन एंड बहुत फास्ट पेस पे मॉक टेस्ट सॉल्व करने स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। फास्ट पेस का मतलब ये नहीं होता कि गंदे गंदे ऐसे लिख के भेज दो, ठीक है। यू हैव टू राइट ऐसे वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से लिखने हैं, बिकॉज तभी मैं पिन पॉइंट करके बता पाऊंगी कि आपके क्या मिस्टेक्स हैं, ठीक है जी। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पर IM Logri के नाम से हूँ, ठीक है। आप कमेंट्स में भी मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड गाइज आई नो कि दिवाली आ रही है, करवा चौथ आ रहा है, ऑल द फेस्टिवल्स आर अराउंड द कॉर्नर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं, आपको पढ़ना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल थोड़ा सा ऑफ लीजिए, नहीं तो नहीं, बिकॉज आपका एम होना चाहिए कि अगली दिवाली SLS पुणे के स्टूडेंट बनकर आपको करनी है। वो ज़्यादा मज़ेदार रहने वाला है, आपकी लाइफ का सवाल है, आप ग्रेजुएट्स हो जाओ या हो चुके होंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज़िंदगी में सेटल होकर एक बढ़िया दिवाली गिफ्ट अपने पेरेंट्स को और ख़ुद को दे सको। अगर एक दिवाली आप अच्छे से नहीं भी मनाओगे, इट इज़ फाइन। आई थिंक आपको सिर्फ और सिर्फ दिवाली पूजा करनी चाहिए और ऐसे रिचुअल्स करने चाहिए जहाँ पर आपके माइंड को पीस मिले, आप मैनिफेस्ट कर सकें। वो प्रेयर्स आप ज़रूर करिए, बट आप बाकी टाइम वेस्ट नहीं करिए, और आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को भी ये चीज़ प्यार से बिठा करके समझा दीजिए कि दिस ईयर इज़ रियली रियली क्रूशियल। आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, एंड अगर आप फेस्टिवल नहीं भी सेलिब्रेट करोगे तो अगली बार आप बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट कर सकते हो अगर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है। ये आपके पेरेंट्स भी समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं टेंशन रहती है कि हमारे बच्चे की एडमिशन अच्छे लॉ स्कूल में हो जाए, अगर आप लॉयर बनना चाहते हो। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। आपके
आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। मेरे पास इतने सारे बच्चे आते हैं जो ऐसे ही एग्ज़ाम इतने दिनों में क्लियर करते हैं, बट वो बहुत मेहनत भी करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप बस बैठे रहोगे, मैं यहाँ ब्ला ब्ला करती रहूँगी और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। नहीं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। येस, आपको स्ट्रेस में आना पड़ेगा। कभी कभी स्ट्रेस भी अच्छा होता है, बिकॉज स्ट्रेस आपको फोर्स करता है एक्शन लेने के लिए। सो प्लीज़ टेक योर एक्शन and please follow the timetable. Tell me in the comments who all are going to follow the timetable. बिल्कुल भी नहीं डरना है पर्सनल इंटरव्यू से, कुछ ऐसा तोप नहीं होता है उसके अंदर। आप ये तो प्रिपेयर करो, पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी आपके लिए बहुत वीडियोस आएंगी, कोर्सेज आएंगे जो कि अफोर्डेबल रहने वाले हैं। आपको लगता है कि ये क्या है इतना, वो आपको ये तो पता है कि एक एक शीट मैं खुद चेक करती हूँ, मेरी गर्दन रह जाती है, बट आई डू इट माई सेल्फ। वी डोंट अपॉइंट एनीवन। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, महंगा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। सो येस, प्लीज डू इट, प्लीज फॉलो दिस स्केड्यूल एंड येस यू विल मेक इट टू SLS पुणे, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो जैसे मैं कह रही हूँ। एंड इनर सर्कल कॉल्स जितनी भी होंगी उनको अटेंड करिए, जो जो होगा उसको अटेंड करिए, ठीक है। Thank you for watching the video. Bye bye and take care. Do like the video, do subscribe to the channel, do tell me in the comments कि आपको वीडियो कैसी लगी, and if you have any video suggestions वो भी आप comments में बता सकते हो। And yes, do try to enroll for our courses. आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। ये सारे कोर्सेज हैं, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाय।